देखिए, इस वीडियो में हम अरेज पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा आपसे कि 1, 2 और 3 आपको स्टोर करना है, तो आप कैसे करेंगे? आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, है ना, एंड लास्ट में लिख देंगे इंट z इज इक्वल टू 3। आपने 3 वेरिएबल्स ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने आपसे कहा कि 1000 और लेने हैं, तो आप क्या करोगे? 1000 वेरिएबल्स लोगे? नहीं। इसको करने का तरीका एक और है। यहां पर आपने 3 वेरिएबल्स लिए हैं सर। आप क्या कर सकते हो? आप इनको एक साथ इकट्ठा लिख सकते हो 1, 2, 3। उस केस में आपको 3 अलग अलग वेरिएबल लेने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरे शब्दों में बोलूं, हम इन तीनों नंबर्स को एक एरे में स्टोर कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को ही हम एरे बोलते हैं। जैसे कि मैं यहां पे लिख सकता हूं इंट, इसका सिंटैक्स क्या है बताऊंगा अभी डिटेल में भी। यहां लिख देते हैं अरे इज इक्वल टू और 1, 2, 3। ये एक एरे हमने, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया इंटीजर टाइप की। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आपको अलग अलग डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है कि सर 1000 वेरिएबल है ना, बकवास चीज है। 1000 वेरिएबल थोड़ी लिखेंगे। अगर सिमिलर काइंड ऑफ डेटा है तो हम उसको एरे के अंदर डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने डाल दिया है कि 3 नंबर्स हैं, तीनों के डेटा टाइप सेम है, इंटीजर ही है, तो वो एक एरे कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हम इन तीनों को एक एरे में डाल सकते हैं। तो अरे क्यों आया है वो अभी तक हमें समझ में आ गया है कि सर जब भी कलेक्शन चाहिए हमें सिमिलर काइंड ऑफ डेटा का, तब हमें अरे सोचना है। ठीक है, लिखा क्या है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया है कि हम क्यों सीख रहे हैं उसको। तो अब सब कुछ उड़ाते हैं। हमें ये समझ में आ गया कि हाँ, अरे क्यों पढ़ने जा रहे हैं। अब पढ़ते हैं अरे कि सर अगर हमें अरे क्रिएट करना है तो कैसे कर सकते हैं। जैसे हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते थे इंट ए करके, है ना, जैसे इंट ए, ये ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में हम इनिशियलाइज करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक साथ कराना है तो वो कर दिया हमने। सिमिलरली हम एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं। अब कैसे करते हैं, क्या तरीका है वो देख लेते हैं। अच्छा, इंट ए करते थे, कैरेक्टर सी करते थे, कुछ भी है ना, ये क्या है? टाइप है, टाइप और वेरिएबल का नाम। ठीक है सर, तो सिंटेक्स क्या है? टाइप देन स्क्वायर ब्रैकेट्स देन वेरिएबल का नाम। ये हमने डिक्लेयर कर दी एक अरे, जैसे कि इंट स्क्वायर ब्रैकेट और हमने नाम दे दिया इंटीजर अरे। कुछ भी नाम रख सकते हैं, इंटीजर अरे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? इसमें इंटीजर होंगे सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो इंट यानी कि सर इंटीजर के साथ हम खेलने जा रहे हैं। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि हम इंटीजर अरे डिक्लेयर कर रहे हैं सर। उसका नाम क्या है? इंटीजर अरे। जैसे इंट ए और ए इज इक्वल टू 1 अलग अलग लाइन में हम कर सकते थे, या फिर एक ही लाइन में कर सकते हैं। उसी तरह से हम एरे को भी एक ही लाइन में करना हो एक लाइन में कर दो, मल्टीपल लाइन में करना है मल्टीपल लाइन में कर दो। क्या? इनिशियलाइज। तो सर डिक्लेयर हो गया, अब इनिशियलाइज करने जा रहे हैं। इनिशियलाइज करते हैं ऐसे, न्यू, फिर से लिखते हैं इंट एंड देन साइज देते हैं। सर 10 साइज दे दिया। हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था न्यू का मतलब क्या है कि सर एक मेमोरी अलोकेट कर रहे हैं, किसके लिए? अरे के लिए। ठीक है, हीप के अंदर। सही बात है। और फिर से वही कर रहे हैं, इंट देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, लेकिन इस समय यहाँ पर उसका साइज हमने बता दिया कि सर 10 साइज का मेरे को एक एरे चाहिए जिसका नाम क्या है? इंटीजर अरे। ठीक है, तो मैं इसको इंटीजर अरे ना करके ARR कर देता हूँ, छोटा लगेगा, सुंदर लगेगा। ठीक है, तो ARR क्या है? जैसे मैंने स्ट्रिंग बताया था, ARR क्या है? रेफरेंस वेरिएबल है सर। ये किसको रेफर कर रहा है सर? ये अरे ऑफ इंटीजर्स को रेफर कर रहा है। ठीक है, जो कि कहाँ स्टोर्ड है? हीप में स्टोर्ड है। ठीक है, एक और चीज, अब जब मैं इंट ए इज इक्वल टू 1 करता था, ठीक है, तो ए के अंदर एक स्टोर है, लेकिन कहाँ पे स्टोर है? ये होता था स्टैक में। ठीक है, 2 पार्ट है मेमोरी के, हीप और स्टैक। ये आई गेस मिस हो गया, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको नहीं बताया, लेकिन सुन लीजिए। जब हम न्यू करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो हीप में होता है। ठीक है, और जो रेफरेंसेस हैं या फिर लोकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जहां पर एज इट इज डेटा पड़ा हुआ है 1, वो स्टैक में स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, तो जो फोटो बनेगी इसकी फोटो, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए एक इंटीजर एरे क्रिएट करी है मैंने, 5 लेंथ की, 5 साइज की, तो शक्ल ऐसी होगी उसमें। ये देख रहे हो, सारे जीरोज हैं। क्यों? क्योंकि इनिशियल वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू फॉर इंटीजर इज 0। ठीक है, तो हीप मेमोरी में ये
स्टोर हो गई है एरे। ARR क्या है? रेफरेंस है, जो कि क्या रखेगा? एड्रेस रखेगा, ठीक है, इस एरे का, ठीक है, और वो कहाँ स्टोर होगा? स्टैक में स्टोर होगा, ठीक है। समझ नहीं आया कि इसका रेफरेंस स्टोर करेगा, मतलब क्या है कि सर इसका स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो स्टोर करेगा ये ARR। स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर है तो सर उसको बढ़ा देंगे तो दूसरा आ जाएगा, उसको बढ़ा देंगे तो तीसरा आ जाएगा, उसको बढ़ा देंगे चौथा आ जाएगा, इसको बढ़ा देंगे तो 5 आ जाएगा, ऐसे एक्सेस। जैसे अपनी उंगली है ना, ऐसे बढ़ा रहे हैं, वही है सर रेफरेंस, ठीक है। तो आई गेस इसमें और कुछ बचा नहीं है, हीप मेमोरी में स्टोर हो जाएगा और इसका स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो क्या हो जाएगा? स्टैक में स्टोर हो जाएगा, दैट्स इट। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर ये एरे है 5 इंटीजर्स की, सब 0 हैं। स्टार्टिंग एड्रेस क्या है सर? ये रहा, ये एड्रेस है हेक्साडेसिमल में, ये मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन है। बाहर में गया हेक्साडेसिमल, हमें नहीं आता, हमें तो इतना पता है कि सर ये क्या है? ये स्टार्टिंग एड्रेस है और वही लिखा हुआ है कहाँ पर? स्टैक मेमोरी में नंबर्स की जगह, ठीक है, नंबर्स या फिर एरे, ठीक है, जो एरे थे हमारे केस में। ARR की वैल्यू क्या है? वही एड्रेस है, ठीक है, और ये जो उंगली है, ठीक है, ये अभी फिलहाल यहाँ पॉइंट कर रही है, इसको आगे बढ़ाओगे तो अगले वाले नंबर्स पर पॉइंट करनी शुरू कर देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, हमें मतलब ही नहीं है सर एड्रेस से, बाहर में गया एड्रेस, मेरे को मतलब ही नहीं है, मुझे तो बस ये पता है कि ARR जो है वो पॉइंट कर रहा है नंबर्स को, उंगली है ये तो बस, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। प्रिंट करा सकते हैं इसको ARR 0 ऐसे करके, दैट्स इट। अगर आप प्रिंट कराओगे तो प्रिंट हो जाएगा ARR 0 आ गया, ठीक है। 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सारे प्रिंट करा दूं A1 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, सारे प्रिंट करा दूं तो हो जाएंगे सर प्रिंट, कोई दिक्कत नहीं है, सारे 0 हैं, ठीक है। अब एक चीज तो आप देख रहे होंगे कि सर इतने सारे हैं, ये तो काम रिपीट कर रहे हैं, तो अपन ने लूप तो पढ़ ही लिया है, तो 4 int I is equal to 0, I less than 10, I plus plus और SOUT AR R of I, that's it। तो इससे प्रिंट हो जाएगा, पहले 0 then 1 then 2, ठीक है। सेम कहानी हमने लूप से लिख दी है, इसको बोलते हैं ट्रेवर्सिंग एन एरे, ठीक है, कि जितना भी डेटा है एरे में वो हम प्रिंट करा रहे हैं। अगर आपको वैल्यू असाइन करनी है सर, कोई दिक्कत नहीं, कर दो, लो मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख देते हैं, ARR ऑफ 7 इज इक्वल टू 89। तो ये क्या कर रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे डेटा डाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो 0 1 2 वाले इंडेक्स तो 0 ही रहेंगे, फिर 43 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है यहाँ, पता है आपको, इस स्क्वायर ब्रैकेट को मैं यहाँ लगा सकता हूँ, इस स्क्वायर ब्रैकेट को मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ, कैसे भी कर लो, आपकी इच्छा है, ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया है, कल को आके मैं यहाँ पे 100 कर दूं, अगर मान लो चलो 20 कर देता हूँ, 20, लेकिन ये लूप जो है वो तो 10 ही चलेगा, क्योंकि मैंने हार्ड कोड कर दिया है 10, बात ही बात। अच्छा, तो एक काम कर सकते हैं ना, हम इसकी लेंथ निकाल लेते हैं और उसकी लेंथ को यहाँ लिख लेते हैं, तो हर केस में चाहे आप यहाँ पे 20 करो या फिर 21, हर बार पूरा का पूरा एरे जो है वो ट्रेवर्स किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ARR डॉट लेंथ, ठीक है। किसी भी एरे की लेंथ निकालनी है अगर, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ARR डॉट लेंथ, एरे का रेफरेंस डॉट लेंथ। अगर मैं प्रिंट कराता हूँ तो प्रिंट भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दे, 1 मिनट करिए। अगर प्रिंट कराऊंगा तो 20 आएगा, ऑब्वियसली हमने लिखा भी 20 है इसलिए 20 आ रहा है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करके हम पूरी एरे को ट्रेवर्स करा सकते हैं, आ रहा है, ठीक है। आपको याद होगा जब हमने स्ट्रिंग पढ़ा था, स्ट्रिंग जैसे कि A इज इक्वल टू, मैंने अपना नाम लिख दिया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर मैं क्या करता हूँ, A.2 अपर केस करते हैं, A.2 अपर केस, ठीक है, एक नई स्ट्रिंग हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो प्रिंट हो जाएगा, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पर क्या ब्रैकेट्स है, ये क्या मेथड है अपर केस। लेक्चर का नाम जो था वो क्या था, स्ट्रिंग मेथड्स, जिसमें हमने ये सब पढ़ा था, मेथड्स थे, मेथड्स। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि सर ये मेथड नहीं है, देख रहे हो ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे, अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे तो ये समझेगा ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पर क्या है, लेंथ है सर, ये
जब भी हम कोई भी एरे क्रिएट करेंगे उनकी एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है लेंथ जो कि साइज ऑफ द एरे होल्ड करती है, ठीक है। आप कहेंगे कि यार प्रॉपर्टी क्या होती है, सही बात है, अभी तक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं है, जब हम क्लास को डीप में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। अभी इतना ध्यान रखिए, जब भी हम कोई एरे क्रिएट करेंगे, ठीक है, उसकी लेंथ को हम एक्सेस कर सकते हैं ARR डॉट लेंथ से, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको हटाते हैं सबको। जिस तरह से हमने इंट ARR इज इक्वल टू न्यू इंट, यहाँ पर 5 लिखा था मान लेते हैं, एक एरे क्रिएट करी थी। एक और तरीका है सर एरे क्रिएट करने का, अगर डायरेक्टली आपको असाइन भी करनी है ना चीजें तो वो भी कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, दैट्स इट। यहाँ पे क्या, यहाँ पे खाली चीजें जो हैं वो आप इनिशियलाइज करा रहे हो, यहाँ पे आपने भर दिया डेटा 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो अगर आपको, अच्छा, आपके दिमाग में ये चीजें आ रही होंगी कि यार अगर मैं इसको प्रिंट करा दूं, लूप क्यों लगा रहा हूं मैं SOUT ARR1 ये कर दूं, ये कर दूं, तो क्या प्रिंट नहीं होगा? देख लेते हैं चला के। ये क्या आ रहा है, ये तो आइसक्रीम लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है ना? स्क्वायर ब्रैकेट I at 6C, इसका मतलब समझ नहीं आया सर। इसीलिए है ना, ये जो फालतू चीज आ रही है, इसीलिए हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डायरेक्टली नहीं लिखा, हमने क्या यूज किया, फॉर लूप इस्तेमाल करा, ठीक है। अब ये है क्या, स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट कर रहा है कि सर एरे पे आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन चला दिया है। आई बता रहा है इंटीजर टाइप की एरे है, अगर बी आता तो बाइट टाइप की होती, अगर सी आता तो कैरेक्टर टाइप की होती, अगर डी आता तो डबल टाइप की, एफ आता तो फ्लोट टाइप की, ये सब कहानी है, ठीक है। फिर ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हैश कोड। हैश कोड हमने कुछ पढ़ा नहीं है हैश कोड के बारे में अभी तक, तो इसको छोड़ देते हैं। कहानी का सार ये है कि ऐसे आप प्रिंट नहीं करेंगे, हैश कोड हम बाद में पढ़ेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा, ओके। ये ध्यान रखिए कि हाँ भाई हैश कोड जो है कि यूनिक आइडेंटिफायर है एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अगर मैं error2 प्रिंट करता हूँ और यहाँ पर SOUT करा देते हैं error2 को, और अब मैं चलाता हूँ, देखना, देख रहे हो, इसका एक अलग हैश कोड बन रहा है, इसका एक अलग हैश कोड बन रहा है, ठीक है सर। तो वो क्या है, एक यूनिक आइडेंटिफायर है, एक यूनिक आइडेंटिफायर है एक ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट ही तो है, एरे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम ऐसे प्रिंट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगा लेंगे, फॉर इंट I इज इक्वल टू 0, I लेस देन ARR1 डॉट लेंथ, प्रॉपर्टी है ये, ध्यान रखिएगा, मेथड नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट कर रहा हूँ, स्मॉल ब्रैकेट्स नहीं है, एंड SOUT ARR1 I हम कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है। प्रिंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4 प्रिंट हो जाएगा, कोई नई बात नहीं है। अच्छा, मेरे को नहीं करना सर, मेरे को नहीं करना ये सब, I इक्वल टू 0 डॉट लेंथ, ये बहुत भारी लग रहा है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ एक चौथे टाइप का लूप। हमने लूप्स वाले लेक्चर में वाइल पढ़ा था, डू वाइल पढ़ा था, फॉर लूप पढ़ा था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर ईच लूप। वो कैसे काम करता है, वो इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि सर वो एरेज में ही काम करता है, समझ रहे हैं बात को, कलेक्शन में काम करता है, कलेक्शन यानी ग्रुप ऑफ नंबर्स में काम करता है जो कि एरे है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखते हैं कि किस तरह की आपकी एरे है, इंटीजर तरह की है सर। अच्छा, एक वेरिएबल कोई सा भी आइए मान लेते हैं, देन आता है कॉलन, किस पर आपको लूप लगाना है, ARR1 पर लगाना है, दैट्स इट। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि सर I जो है ना वो बारी बारी से ARR1 पे जाएगा, पहली बार में I1 होगा, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में 3, चौथी बार में 4, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे 12 लिख लेते हैं ऐसे, तो पहली बार में 1, दूसरी बार में 12, तीसरी बार में 3, चौथी बार में 4। इंडेक्स नहीं है, I इंडेक्स नहीं है, ठीक है, खुद नंबर है, उसी वजह से यहाँ पे मैं I लिखूंगा डायरेक्ट। जैसे यहाँ पे ARR1 I लिख रहे थे क्योंकि I क्या था, इंडेक्स था, I क्या था, इंडेक्स था, है ना, कि सर 0 से लेकर 3 तक इंडेक्स चल रहा है, पहले ARR1 of 0, देन ARR1 of 1, ARR1 of
2, एरर 1 ऑफ 3 प्रिंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली नंबर प्रिंट कर रहे हैं। इसको उड़ाइए एंड प्रिंट कर दीजिए, 1 12 3 4 प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है सर, एक क्वेश्चन करते हैं सर, इसको हटाइए, मिनिमाइज करिए सबको। एक क्वेश्चन करते हैं, सर्च एन एलिमेंट इन एन अरे। मान लीजिए आपको एक एरे दी है, ठीक है, इंट ARR, ठीक है, कहीं भी रखा दो इसको स्क्वायर ब्रैकेट को, और डायरेक्टली मैं नंबर भी लिख देता हूँ, 1 4 2 55 7 एंड -2 ऐसे मान लेता है। ठीक है, अच्छा मेरे को फाइंड करना है कि 55 55 ये कॉमा है 55 इस एरे में है या नहीं है। तो कैसे फाइंड करेंगे सर, लूप लगा लेते हैं, फॉर इंट i ARR इफ i इक्वल 55 SOUT फाउंड। ठीक है, अगर फाउंड प्रिंट हो जाता है इसका मतलब क्या है कि हाँ भी 55 इसमें है, फाउंड आ गया, बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो 155 ढूंढते तो फाउंड जो होता वो प्रिंट नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि नहीं मिला है सर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट। आपको एक इंटीजर एरे सर इज इक्वल टू न्यू इंट, ठीक है, 5 लेंथ की, और इस समय ऐसे मैं असाइन करूंगा, मेरी मर्जी सर, 2 ARR ऑफ 1 12 ARR ऑफ 2 ARR ऑफ 3 ARR ऑफ 4, दैट्स इट। मैक्सिमम एलिमेंट आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर ले लीजिए पहली, इंट res इक्वल टू 0, और एंड में जाके आप क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। एज्यूम कर लेते कि हाँ हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आएगा कब, जब हम कुछ करेंगे। तो करना स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करूँगा, इसमें लूप लगा दूंगा मैं। ठीक है, ठीक है, फॉर कौन सा लूप लगाना है बताइए, इंडेक्सिंग वाला लगाना है। चलिए इंडेक्स वाला लगा देते हैं, इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन ARR डॉट लेंथ i प्लस प्लस। ठीक है, अब i इंडेक्स है तो ARR ऑफ i जो होगा वो क्या होगा, पहला एलिमेंट हो यानी कि 2। तो हम इसको लिख लेते हैं RES में, RES इक्वल टू ARR ऑफ i। फिलहाल क्या है, RES 0 है। अच्छा हमें क्या निकालना है, हमें मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है। तो RES में ना नेगेटिव इन्फिनिटी डाल देते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी, उसको एक्सेस कर सकते हैं हम मैथ डॉट नहीं इंटीजर डॉट मिन वैल्यू से। इसका क्या मतलब है, नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ RES अभी के इफ, अगर RES या फिर उल्टा लिखते हैं, इफ एरर i बड़ा है RES से तो RES में असाइन कर दीजिए उसको। अभी समझ आएगा क्या बोल रहा हूँ। मैंने रिजल्ट एक वेरिएबल स्टोर करा लिया है, उसमें क्या, नेगेटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी क्यों कराया है, क्योंकि नेगेटिव इन्फिनिटी सबसे छोटा हमारा नंबर होगा। ठीक है, कुछ भी हो जाए, इनमें से कुछ भी आ जाए, कितना भी नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव इन्फिनिटी से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, और वही अपने को चाहिए। अगर मैं यहाँ 0 लिख दूं, सुनिएगा, अगर मैं यहाँ 0 लिख देता हूँ, और हो सकता है कि सर सारे नेगेटिव ही हो यहाँ पर नंबर्स, इनमें से पूछ रहा हूँ मैं सबसे बड़ा, तो क्या चलेगा मेरा ये लॉजिक, नहीं चलेगा, क्योंकि इनिशियल वेरिएबल ही 0 ले लिया है मैंने। और ये तो सब क्या है, ये माइनस है ना, ये सब क्या है, ये तो सर 0 से छोटे ही हैं, तो मैं कंपेयर ही नहीं कर पाऊंगा। ये जो मैं कंपेयर कर रहा हूं कि अगर ARR ऑफ i यानी करंट एलिमेंट इन अरे बड़ा है RES से, सर RES ही आपने 0 ले रखा है, सबसे बड़ा वही है, समझ रहे हो, सबसे बड़ा वही है, तो आंसर RES 0 ही प्रिंट हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या ले लिया, इसीलिए मैंने माइनस इन्फिनिटी ले लिया। तो पहली बार जब वो माइनस इन्फिनिटी से चेक करेगा 2 को, तो ऑब्वियसली 2 बड़ा है, कोई सा भी एलिमेंट तो बड़ा ही होगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से तो RES में अब 2 पटक दिया जाएगा। ठीक है, फिर 2 कंपेयर होगा 12 से, क्या 12 बड़ा है 2 से, हाँ है, तो फिर RES में पटक दिया जाएगा 12। फिर ये चेक होगा, क्या ये जो नंबर है बड़ा है 12 से, हाँ, तो ये पटक दिया जाएगा RES में। फिर ये -32 चेक होगा, क्या -32 बड़ा है 4322 से, नहीं, तो ये नहीं चलेगा। फिर क्या 22 बड़ा है 4322 से, जो कि RES में रखा है, नहीं, तो ये नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या, आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 4322। बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन, आपको रिवर्स प्रिंट करनी है एरे, रिवर्स प्रिंट करनी है एरे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एरे है, रिवर्स प्रिंट करनी है, सीधी प्रिंट करनी है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर
इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ये क्या लिख दिया, ठीक है, और एस ओ यू टी ए आर आर ऑफ आई प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मेरे को क्या करना है, मेरे को उल्टा प्रिंट करना है। अभी प्रिंट करोगे तो 1 3 43 आएगा, 1 3 43, मेरे को उल्टा करना है, कोई दिक्कत नहीं है यार। आई को हम उल्टा भी तो चला सकते हैं, हम इनिशियलाइज करा देते हैं इसको ए आर आर डॉट लेंथ से, और कंडीशन चेक कर लेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए आई। क्यों? क्योंकि अब मैं घटाऊंगा आई को, तो पहली बार आई क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, लेकिन ए आर आर ऑफ 8 तो होता ही नहीं है, ये तो आखिरी में 7वां इंडेक्स है, तो -1 से स्टार्ट करेंगे। तो -1 यहां से स्टार्ट किया है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 से स्टार्ट हुआ है, एक एक कम होता रहेगा, और चेक कराते रहेंगे कि जो आई है ना वो यहीं तक आए। ये नहीं कि भाई निकलता गया पीछे, पीछे निकलेगा नहीं, क्योंकि फिर एरर आ जाएगी, सिंपल सी बात, ठीक है ना। यानी कि आई को हमें 7 से लेकर कहाँ तक लाना है, 0 तक लाना है, ये लिखा हुआ है। तब तक चलाओ जब तक आई जो हो वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 हो। अब अगर हम प्रिंट करेंगे तो 4 5 53 करके चीजें प्रिंट हो गई, 4 5 53, ठीक है सर। तो ये क्या है, रिवर्स लूप चला दिया सर हमने, कोई दिक्कत नहीं, किसी मना थोड़ी करा है। एक और क्वेश्चन, सम ऑफ एरे निकालना है, सम ऑफ एरे निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आपको एरे गिवन है -2 4 55 -4 11 -55 -11 एंड 2, ठीक है सर। कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, इंट सम इज इक्वल टू ए आर आर ऑफ 0 प्लस ए आर आर ऑफ 1 प्लस ए आर आर ऑफ 3, है ना, ऐसे करते रहोगे एंड तक। कर तो सकते हैं, लेकिन कल को आके किसी ने यहाँ पे कुछ और ऐड कर दिया तो फिर आपको ये भी चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं समझ रहे, लिख देता हूँ सर, इससे आंसर हो जाएगा, इसका सम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर कल को यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया 1, तो फिर कल को आओगे आप भाई मेरे को, तो फिर यहाँ पे ए आर ऑफ 8 भी करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है। लूप्स क्यों पढ़े हैं फिर हमने, वैसे ही। तो सर लूप्स पढ़े हैं अगर, तो इम्प्लीमेंट करिए ना, किसका वेट कर रहे हो, इसको उड़ाओ। ये जो चीज है वही तो हम लूप में करते हैं, रिपीटिशन ही तो कर रहे हैं। लूप्स इसीलिए पढ़े थे। रिजल्ट ले लेते हैं कि सर इसमें मैं अपना रिजल्ट लिखूंगा, यानी कि सम लिखूंगा, तो सम डाल देते हैं, सम। यहाँ पे कुछ करेंगे, देन सम को प्रिंट कर देंगे सुंदर बना के, ठीक है। अच्छा ठीक है, 4। अच्छा देखो, इंटीजर बोल रहा है, कौन सा यूज करना, 4 ही यूज करना है। अच्छा लूप भी लगा रहा है आपके लिए खास, देख रहे हो कितना आराम दे रहा है। ए आर आर डॉट लेंथ एंड देन सम इज इक्वल टू सम प्लस ए आर आर ऑफ आई। इसको हम कह सकते हैं शॉर्टकट में सम प्लस इज इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई। अगर मैं प्रिंट करूंगा तो आंसर क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि आना भी चाहिए, क्योंकि इनका सबका सम 0 ही है सर। यकीन नहीं हो रहा? आपको क्या लग रहा है कि ये प्रिंट हो गया सम इज इक्वल टू 0 है? नहीं। अगर मैं यहाँ पे 11 लिख देता हूँ, तो अब आंसर आएगा 22, क्योंकि सब कैंसिल कर रहे थे पहले। ठीक है सर, तो ऐसे आप सब निकाल सकते हो। फॉर ईच का इस्तेमाल करना है सर, फॉर ईच। इंटेलिजेंट समझदार है, देखो इंटेलिजेंट ने बोला भाई मैं कर देता हूँ थोड़ा सा काम आपके लिए, कर दिया सर, कर दिया। ए आर आर कंट्रोल ऑल्ट एल से आपने फोटो सुंदर कर दी है, अच्छी बात है। देन सम प्लस इक्वल टू आई, कंट्रोल ऑल्ट एल, फिर से आपका आंसर आ जाएगा 22। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई सा भी आप लूप इस्तेमाल कर सकते हो। उल्टा चलना है फॉर सम रीजन, उल्टा भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सम तो सम ही आना है। अब देखिए, ये थी 1 डायमेंशनल अरे, ठीक है। जैसे आप एक लाइन में जा रहे हो, आप यहाँ से चले सीधे जा रहे हो, आपने कहा कि मैं 1 किलोमीटर पहुंच गया, फिर 2 किलोमीटर पहुंच गया, फिर 3 किलोमीटर पहुंच गया। क्यों ऐसा क्यों कह पा रहे हो आप? क्योंकि सर एक ही लाइन में जा रहे हो आप, ठीक है। लेकिन आप मान लीजिए रहते हो कहाँ, पुणे रहते हो, और मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, ठीक है। आप फिर ये थोड़ी कहोगे कि हाँ मैं यहाँ से भाई 40 किलोमीटर सीधी लाइन में रहता हूँ, ऐसा थोड़ी, कोई रास्ता थोड़ी हुआ। 2 डायमेंशनल में जाओगे आप, कभी इधर मुड़े, कभी इधर मुड़े, कभी इधर मुड़े, समझते हो। अगर प्लेन से जाओगे, ठीक है, पहुंचोगे तो खैर वहीं, लेकिन प्लेन से जाओगे तो 3 डायमेंशनल है, हाइट भी है फिर, ठीक है, हवा में रह रहे हैं हम दोनों, तो फिर 3 डायमेंशनल। लेकिन फिलहाल वापस आते हैं यहाँ पे, ये क्या थी, 1 डायमेंशनल अरे, क्योंकि हम एक्सेस कर पा रहे हैं किसी भी नंबर को एक इंडेक्स से, राइट। यार 4 लिखा मैंने, एक्सेस कर लिया,
फिर 5 लिखा एक्सेस कर लिया। अब हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल अरे, ठीक है। तो सब हटाते हैं इसको एंड देन स्टार्ट करते हैं 2 डायमेंशनल अरे। जब हमें 1D अरे डिक्लेयर करनी होती थी तो हम क्या करते थे, ARR फिर खाली इनिशियलाइज इंट i 5 साइज का, दैट्स इट, ठीक है। या फिर मान लेते हैं 3 साइज के। अब 2 डायमेंशनल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। देन ऑब्वियसली नाम, देन न्यू सिंपल इंट, ठीक है। और यहाँ पर आपको साइज देना पड़ेगा, जैसे 3 रो हैं एंड 3 ही कॉलम हैं। तो सर जैसे ही आपने लिखा ना इंट ARR इक्वल न्यू इंट 3 एंड 3, तो ये जो है ना फोटो क्रिएट हो गई है, मैट्रिक्स क्रिएट हो गई है 3x3 की, 12th में पढ़ी थी आपने, वही क्रिएट हो गई है सर। 2 डायमेंशनल एरे या फिर मैट्रिक्स क्रिएट हो गई है, 3 रो हैं एंड 3 ही कॉलम है, ठीक है सर। अगर मान लेते हैं आपको एक डिफॉल्ट वैल्यूज जो है 0 से, उनसे आपको इनिशियलाइज नहीं करानी, आपको वैल्यू डालनी है, तो आप ऐसे डाल सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, एरे ऑफ एरेज, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स वेरिएबल का नाम डाल दिया। अब देखिए मान लेते हैं मेरे को ये एक्सेस करना है 6, तो मैं कैसे करूंगा, मैट्रिक्स 0 से क्या एक्सेस होगा, ध्यान सुनिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, एरे ऑफ एरेज, ठीक है। मैट्रिक्स 0 से पहली एरे सिलेक्ट हो जाएगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये क्या है, एरे ऑफ एरेज है। मैट्रिक्स 0 से या फिर नम्स मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इजी होगा। नम्स 0 से ये रो एक्सेस हो जाएगी, नम्स 1 से ये रो एक्सेस हो जाएगी, नम्स 2 से ये रो एक्सेस हो जाएगी। तो अगर मैं इस 6 की बात कर रहा हूं, इस 6 की बात कर रहा हूं, तो क्या हो, नम्स पहले रो सिलेक्ट करो, कौन सी, दूसरी यानी कि 1, एंड देन तीसरा कॉलम 0 1 2, तीसरा कॉलम। अगर मैं प्रिंट कराता हूं तो देखेगा 6 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। पूरी रिवर्स करनी है सर। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन nums डॉट लेंथ i प्लस प्लस। अब बताइए अगर मैं ये करता हूं प्रिंट nums ऑफ i, तो क्या होगा, nums ऑफ i क्या है, पहली अरे है, ये दूसरी अरे है, ये तीसरी अरे है, क्योंकि 2D एरेज क्या होती है, एरे ऑफ एरेज, ठीक है। तो ये पहली अरे प्रिंट होगी, दूसरी अरे प्रिंट होगी, तीसरी अरे प्रिंट होगी, क्या प्रिंट होगी, नहीं सर प्रिंट थोड़ी होती है, वो तो हैश कोड प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा, समझाता हूं, मतलब इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन nums डॉट लेंथ j प्लस प्लस, और नंबर को एक्सेस करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट दोनों चलते हैं ना सर, तो nums i और j दोनों देने पड़ेंगे, x एंड y। जब आप बचपन में ग्राफ बनाते थे, ठीक है, तो x और y एक्सिस है ना, दो थे ना एक्सिस, तो दोनों चीज कोऑर्डिनेट्स क्या है, दो चीजों से बनता है। उसी तरह से यहाँ पे क्योंकि 2D एरे है, तो कोई भी नंबर एक्सेस करना है, जिसे प्रिंट ही कराना है, तो i और j दोनों देने पड़ेंगे सर। अब सवाल ये है क्या कि प्रिंट हो जाएगा सर, देख लेते हैं क्या हो रहा है, ये क्या आ रहा है, आ तो रहा है सर, सब कुछ प्रिंट तो हो गया है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा लगाने के लिए क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं एंड यहाँ पर स्पेस दे देते हैं और अगली लाइन में SOUT खाली छोड़ देते हैं। तो अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, सुंदर बन गया है हमारा, ठीक है। तो भाई 2D के लिए आपको ट्रिवर्स करने के लिए 2 लूप्स लगाने पड़ेंगे, दोनों नेस्टेड। क्या हो रहा है, i इज इक्वल टू 0 चल रहा है, यानी कि हमेशा 0 होगा, तो पहली बार में ये 0 0 होगा, देन 0 1 देन 0, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, i हो जाएगा 1, जब बाहर वाला लूप दूसरी बार चलेगा तो i 1, देन ये 0 1 2, ठीक है। फिर बाहर वाला लूप i 2 हो जाएगा, देन ये 2 0 2 1 2 2, ऐसे सब कुछ प्रिंट हो जाएगा सब बारी बारी से, ठीक है, ठीक है। तो सर या तो आप डायरेक्टली ले लीजिए या फिर पूरा आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, है ना, ARR 0 0 इज इक्वल टू 10 एज समथिंग, फिर ARR 0 1 इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, ठीक है। या तो डायरेक्ट दे दीजिए या फिर इंडेक्स को एक्सेस करते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू डालनी पड़ेगी उनमें, नहीं तो सब 0 ही होंगे, ठीक है। चलिए अगर मान लेते हैं हमें एक एरे चाहिए जिसमें ऑब्वियसली 2D एरे,
एंड जिसमें चलिए इस बार कैरेक्टर कर लेते हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, कैरेक्टर कर लेता हूँ, कैरेक्टर कैर टाइप की, और जिसमें क्या होगा 3 रोज 2 कॉलम्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 3 रोज 2 कॉलम, और इनिशियलाइज करना है, ठीक है कर देते हैं 0 0, है ना, कितने एलिमेंट्स होंगे 3 2 6, 6 एलिमेंट्स होंगे, तो कंट्रोल डी कर लेता हूँ पहले में, ठीक है, एयर ऑफ 0 1, देन फिर एयर 1 0, देन एयर 1 1, देन एयर 2 0 एंड 2 1, ठीक है, क्योंकि 3 रो हैं और 2 ही कॉलम है, ठीक है सर, तो सर कुछ भी डाल देते हैं ए बी सी, क्योंकि कौन सी एरे है ये, कैरेक्टर एरे, डी ई एंड एफ, ठीक है, ऑब्वियसली प्रिंट करना है अगर तो फॉर एंड आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ, ठीक है, यानी कि कितनी रोज होंगी आई प्लस प्लस, एंड देन एक और लूप फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन ARR डॉट लेंथ j प्लस प्लस, ठीक है, अब देखना SUT ARR I और J, ठीक है, अब इसको चलाता हूँ मैं, ठीक है, देखते रहना, ये क्या हो गया, एरर क्यों आ गई सर, आपने अंदर वाले लूप में लिख दिया है ARR डॉट लेंथ, यानी कि J की वैल्यू भी 0 से लेकर 2 तक चलेगी, लेकिन कॉलम तो 2 ही है ना, इनकी शक्ल जो होगी ना वो ऐसी होगी कुछ, यार 3 रो 2 कॉलम्स, तो 2 कॉलम है, अच्छा, तो बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट तरीका ये है कि ARR I डॉट लेंथ, कि सर कॉलम में J को कितनी बार लूप करना है, इसकी लेंथ बार लूप करना है, देन इसकी लेंथ बार लूप करना है, देन इसकी लेंथ बार लूप करना है, यहाँ पर तीनों में 2 ही है, लेकिन हो सकता है कभी कभी कंडीशन ऐसी भी हो जाए, इसको बोलते हैं जैक्ड एरे, जैक्ड है ना, लिख के बता देता हूँ, जैक्ड एरे, ठीक है, जब क्या होता है एरे ऑफ डिफरेंट लेंथ एरे हो, ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, एरे ऑफ एरेज, हमने अज्यूम कर लिया कि एरे ऑफ एरेज होंगे वो तो सेम लेंथ की होंगी, ठीक है सारी, लेकिन अगर एरे ऑफ डिफरेंट लेंथ एरेज होगी तो उसको जैक्ड एरेज बोलते हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल तो क्या है कि जैक्ड नहीं है, तो रन करते हैं और हमारे ABCDEF जो है प्रिंट हो जाएंगे, सुंदर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सुंदर बना लेंगे इसको, ठीक है, वो तो चलो प्रिंट करके यहाँ पे स्पेस लिख के और एक SUT कर देते हैं, ठीक है, ये तो प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर देखो जैक्ड करना होगा तो कैसे करेंगे, मान लो इसको मेरे को जैक्ड बनाना है, तो ना क्या करते हैं, इसको स्किप मार देते हैं, ठीक है, लास्ट वाले को, क्योंकि इससे हम क्या बता रहे हैं कि सर कितनी एरेज होंगी टोटल, ठीक है, अच्छा, लेकिन पहली एरे का साइज क्या होगा, पहली एरे का साइज होगा 2, ऐसे, दूसरी एरे का साइज क्या होगा 3, एंड तीसरी का 2 ही मान लेते हैं, तो ऑब्वियसली यहां पर ना 1, एक यहां पर 2 भी आ जाएगा सर, आप देखिए अगर मैं प्रिंट कराता हूं अब, और सॉरी यहाँ पे एरर 2 आएगा ना, अब अगर मैं प्रिंट कराता हूं इसको तो देखिएगा जैक्ड एरे आ गई है, ऐसे ऐसे सोचिए, एरे ऑफ एरेज ऑफ डिफरेंट लेंथ, ठीक है, एरे ऑफ एरेज ऑफ डिफरेंट लेंथ, जैक्ड एरे, ठीक है सर, तो बहुत खुशी की बात है, हमने एरेज पढ़ लिए, हमने 2D एरेज पढ़ लिए, हमने फॉर ईच लूप देख लिया, हमने क्या देख लिया है, 3-4 क्वेश्चन भी कर लिए, और लास्ट में जैक्ड एरे भी पढ़ लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, वीडियो देखने का सभा समाप्त होती है।